कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म है। इसके मनाजिर और प्लाट तमाम साइंसी बुनियादों पर हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा देखकर मदद नहीं कर सका। 21वीं सदी के आखिर में इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की याफ्ता थी। मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी और खलाई नेविगेशन टेक्नोलॉजी को पहले ही महसूस किया जा चुका था। अमले के 17 अरकान के साथ खलाई जहाज रोबोट डेविड की हिफाजत में मंजिल पर पहुंचा। उन 2 साल और 4 महीनों के दौरान खलाबाज तवील मुद्दती गैर फाल हालत में थे। जिस्मानी रतूबतों के जमूद की वजह से उन्हें बेदार होने के बाद थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। बहुत सारे पानी और ज्यादा कैलोरी वाले खाने को भरने के बाद हर एक ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के अफाल बहाल कर लिए। तब ही उन्हें यहाँ आने का मकसद मालूम हुआ। उन्हें उनके सामने बूढ़े ने मुलाजिम रखा। इसका नाम वेलेंट है और वो वेलेंट एंटरप्राइजेस के बानी हैं। उन्होंने कहा कि ये वीडियो 2091 में रिकॉर्ड की गई थी। वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वह खुद उस वक्त इंतकाल रहा। इस मंसूबे पर इसने खरबों खर्च करने की वजह यह थी कि 3 ऐसे मसाइल थे जिन्होंने इसे सारी जिंदगी परेशान किया। इसने कहा कि इसने दाऊद को पैदा किया और दाऊद कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना कभी मरेगा। लेकिन डेविड इस तोहफे को महसूस नहीं कर सकता था क्योंकि डेविड में कोई रूह नहीं थी। तो सवाल यह था कि बहैसियत आला इंसान वो कहां से आया? जिंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद लोगों का क्या होगा? उन 3 सवालों के साथ इसने मैदान डॉक्टर जा और डॉक्टर पीटर के हवाले कर दिया। ये दोनों माहिर आसार कदीमा और एक जूड़े हैं। जब वो आसार कदीमा की चीज़ों को छांट रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया भर से ये दीवारें कदीम तहजीबों के हैं और करीब तरीन 35,000 साल पहले के थे। और उन दीवारों में एक चीज़ मुश्तरक है। ऐसा लगता है कि लोग किसी देव की पूजा करते हैं और जिन्नात सभी एक ही कहकशा की तरफ इशारा करते हैं। तहकीकात के बाद वो ये जानकर हैरान रह गए कि ये कहकशा ना सिर्फ मौजूद है और इंसानों की तरह उनका भी एक सूरज है और उनमें से एक सैयारा भी ज़मीन से मिलता जलता है। वअजन सुबहन सरारन। अमले के दीगर अरकान हैरान रह गए। क्या यह हो सकता है कि वो दीवार में देव को तलाश करने के लिए यहाँ आए हों? डॉक्टर शाह ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि उनका मानना है कि इंसानों को देव ने डिज़ाइन किया है और उन्होंने देव को डिज़ाइनर भी कहा। मरहवतितुन सिन्नरनसा। अगर ये सच है तो क्या डार्विनिज्म नाकाबिल यकीन नहीं होगा? इस बात से कत नज़र कि ये सच है आ नहीं, चूंकि वो यहाँ हैं, उन्हें ज़रूर मालूम करना चाहिए। जैसे ही खलाई जहाज़ फ़िज़ा में दाखिल हुआ, उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। अगरचे फ़िज़ा में ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन इसमें इंतहाई जहरीले मादे भी मौजूद थे। जुंग जुंग खलाई जहाज़ धीरे धीरे गहरा होता गया। यहाँ का अर्जियाती माहौल धीरे धीरे बेनकाब होता गया। यहाँ के पहाड़ 50,000 फुट तक बुलंद थे और सतह धात की तरह सख्त थी। इस दौरान हरारत का कोई जरिया नहीं मिला। वरौबन मल्ला। मुख्तलिफ अदाद और शुमार से साबित हुआ कि यह जगह जिंदगी के तसलसल के लिए मौजू नहीं थी। इस वक्त पकड़ने वाले ने एक उल्टी लाइन दरियाफ्त की। जाहिर है कि यह कुदरती माहौल की पैदावार नहीं थी। जुंग जुंग खलाई जहाज़ धीरे धीरे गहरा होता गया। वादी में साफ सुथरा तरतीब से सर्कुलर इमारतों की एक कितार नजर आई। अब सवाल यह है कि अगर ये इमारतें इंसानों ने बनाई हैं तो ये इतनी बाकायदा क्यों हैं? वाह। इस मुहिम्मा को हल करने के लिए उन्होंने तलाश करने का फैसला किया। इमारत हर तरफ से जड़ी हुई थी, जैसे किसी राहदारी की तरह। हिफाजत के लिए माहिरीन अर्जियात ने 4 इंफ्रारेड डिटेक्टर जारी किए और गार का नक्शा तैयार किया। वो गार के मरकज तक नक्शे की पैरवी करते रहे। क्योंकि उन्होंने खुफिया कमरे के माहौल को मुतासिर किया, इसलिए काले जार में ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया और स्यामाए बाहर निकल गया। डेविड ने एक नज़र डाली और पता चला कि यह असल में नामियाती था। इसी वक्त दीवारें तहलील होने लगे। इससे पहले कि वो वजह जान पाते, गवर्नर एक बार फिर बुरी खबर ले आए। एक मजबूत साकित तूफान उनकी तरफ आ रहा था। उनके पास कोतों के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताहम उनकी जल्दबाजी में उन्होंने ये नहीं देखा कि डेविड ने एक काला बर्तन डाला था और उन्होंने ये नहीं देखा कि जमीन पर मौजूद कीड़े रेंगते हुए माए में दाखिल हो गए, जो बाद में इस सानिहे का बाइस बने। जब लोगों की गिनती की गई तो सबको पता चला कि माहिर अर्जियात और माहिर हयातियात अभी वापस नहीं आए थे। मालूम हुआ कि वो अंदर ही अंदर खो गए थे। रेस्क्यू टीम ने तूफान के बाद उन्हें उठाने का मंसूबा बनाया। इस दौरान उन्हें लाशों का घेर मिला और उन्हें लाशों पर धमाकों के निशानात भी मिले, जैसे अंदर से कोई चीज फट गई हो। इसी दौरान हेड क्वार्टर में नई नई दरियाफ्तें हुईं। नक्शे से जाहिर होता था कि अंदर किसी किस्म की जिंदगी मौजूद है। उन्होंने नक्शे की पैरवी की और पता चला कि ये अभी खुफिया कमरा है। ये वाज़े था कि इस वक्त सिया बर्तनों को ऑक्साडाइज किया गया था और फर्श पर स्यामाए छोड़ दिया गया था। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अंदर कोई चीज तीर रही है। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि ये एक दूजिया सफेद अजीब को गरीब मखलूक है। ये अभी उन छोटे कीड़ों से तैयार हुआ होगा। माहिर हयातियात उन छोटे लड़कों के बारे में बहुत मुतजस्सिस थे। इसने उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर अगले ही लम्हे वो छोटे आदमी के बाजू से उलझ गया। ये लड़का बहुत मजबूत था। इसका बाजू थोड़ी ही देर में उलझ गया। माहिरीन अर्जियात ने जल्दी से इसे काट दिया, लेकिन इस आदमी की तरफ से स्प्रे किया गया माए इंतहाई सुनकुनरन था। इसके अलावा इसने तेजी से एक सर बढ़ाया, जिसने आस्तीन के जरिए खलाई सूट में सुराख किया। 2 लोग मर गए। हेड क्वार्टर अभी तक इससे लाइल्म था। वो सर का मुताला कर रहे थे। वो ये जानकर हैरान रह गए कि सर बिल्कुल इंसान जैसा है। ताहम उनके जिस्मों पर मजीद तहकीक करने पर वो माहौल के असर से फट गया।
अब वो सिर्फ जांच के जरिए ही मजीद मालूमात हासिल कर सकता है। इस अरसे के दौरान डेविड ने भी खुफिया तौर पर काले जार का मुताला करना शुरू किया और देखा कि एक खास मादे के गिर्द सिया बलगम की तह लिपटी हुई है। कप्तान ने यह देखकर हथियार उठा लिया। सबकी हिफाजत के लिए वो पीटर को जहाज में सवार होने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। ताहम चूंकि कोई नहीं जानता था कि वो किस चीज से मुतासिर था, पीटर को भी इस बात का एहसास था और वो अपने साथियों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए इसने वही किया जो इसे करना चाहिए। इसने कप्तान से दर्द खत्म करने को कहा। पीटर की मौत की वजह सिर्फ डेविड ही जानता था, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया। फिर इसने अपने तहकीकी एतराज को डॉक्टर शाह की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि डॉक्टर शाह पीटर के सबसे करीब थे, इसलिए वो डॉक्टर शाह में होने वाली तब्दीलियों को देखना चाहते थे और उन्हें वाकई कुछ मिला। डॉक्टर शाह हामिला थीं और 3 माह से हामिला थीं। وونا सबसे पहले वो बाने था। दूसरा, वो पिछले 2 सालों से गैर फाल हालत में था। तीसरा, इसका और पीटर का सिर्फ 10 घंटे पहले करीबी राब्ता हुआ था, तो वो 3 माह तक हामिला कैसे हो सकती थी। वो करीब से देखना चाहता था, लेकिन डेविड ने इसे सुकून आवर दवा दी। वो डॉक्टर शाह को एक गैर फाल कैप्सूल में डालने जा रहे थे। जब वो इसका गैर फाल सूट बदल रहे थे तो वो अचानक उछलकर बेहोश हो गया। फिर वो दीवाना वार मेडिकल कैप्सूल में भागा और खुद पर हंगामी सीजरीन ऑपरेशन किया। एक जिदोजहद के बाद एक ऑक्टोपस जैसे इफरीत को बाहर निकाला गया। वो चौंक गया और जल्दी से इसकी पट्टी फाड़कर इसे मार डाला। फिर वो गलती से एक और मेडिकल केबिन में घुस गया और एक और राज दरियाफ्त किया। فولنا أبت زندتا أسا غرف عالم بن بملا इतना ही नहीं, इसने ये भी देखा कि अंदर के लोग अभी तक जिंदा हैं। वीलेन को इसके बारे में मालूम होने के बाद ऐसा लगता था कि इसे जिंदगी बचाने वाला तिनका मिल गया है। इसने डिजाइनर से मिलने का फैसला किया और उम्मीद जाहिर की कि डिजाइनर इसे हमेशा की जिंदगी देगा। जब डॉक्टर शाह को सच्चाई का इल्म हुआ तो वो बहुत अफसुर्दा हुए। वो ईमान की तलाश में था, लेकिन इसके बास ने इसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया। डॉक्टर शाह ने कहा कि अब जबकि इतने लोग मर चुके हैं, वो खुद को इंतहाई मुजरिम महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिजाइनर से मिलने जाने का फैसला करते हैं। इस वक्त कप्तान इसे घूमता है और इसे अपना कियास बताता है। उनका कहना है कि गालिबन ये डिजाइनर का फौजी अड्डा है, क्योंकि डिजाइनर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि उन खतरनाक काले डब्बे अपने घर की दहलीज पर रखे। वो असल में उन खतरनाक कीन को जमीन पर भेजना चाहते थे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर एक लीक हो गई और उन्होंने खुद को तबाह कर दिया। इसलिए इसे उम्मीद है कि डॉक्टर शाह नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद डॉक्टर शाह मजीद जाना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि डिजाइनर ने इंसानों को क्यों बनाया और फिर उन्हें तबाह करना चाहता है। डॉक्टर शाह ने डिजाइनर के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने जमीन को 10,000 साल पहले दरियाफ्त किया था। इस जमाने में जमीन जिंदगी के तसलसल के लिए बहुत मौजूद थी, लेकिन इसे मुर्दा मालूम होता था। इसी वजह से उनके आबाओ अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान करके यहाँ जिंदगी के बीज बोए। एक तवील इर्तिका के बाद इंसान नमूदार हुआ, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इंसानों में बहुत सी खामियां हैं। वो लातादाद बार जमीन पर वापस आए, इंसानों को तालीम के लिए मादर सैयारे पर वापस लाए और फिर पढ़े लिखे लोगों को दूसरों को तालीम देने के लिए जमीन पर वापस आने दिया। ताहम इंसान बार बार तालीम के बाद तब्दील नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने उन्हें तबाह करने और दोबारा शुरू करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि उन्हें खालिक नहीं बल्कि मुर्दा मिला। जैसा कि तवक्को की गई थी, अगले ही सेकंड में डिजाइनर ने डेविड को पकड़ लिया और 2 झटकों से इसकी गर्दन तोड़ दी। डॉक्टर शाह भाग गए, जबकि दूसरों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर डिजाइनर ने तबाही का मंसूबा दोबारा शुरू किया। وأنا मिशन ممل رنا أتاتا एक पतलून कैनन डिवाइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और फिर डिजाइनर इस पर बैठ गया, जमीन को दोबारा हदफ के तौर पर सीट किया और आला शुरू किया। डॉक्टर शाह ने पीछे मुड़कर देखा कि ये एक खलाई जहाज था। इसी वक्त हेडक्वार्टर ने जमीन के अंदर कुछ दरियाफ्त किया है। صورة حلناز अगर वो कामयाबी से जमीन पर उड़ गया तो इस शख्स डॉक्टर शाह ने कप्तान को सूरत हाल के बारे में बताया। تنبى برحم آدم تا खबर सुनने के बाद इसने बराह रास्त आइन पर विपल्शन को शुरू करने का हुक्म दिया। खलाई जहाज गोली की तरह अजनबी जहाज की तरफ दौड़ा। उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए अपनी जानें इस्तेमाल की। تمعامل أب ختم وتا डॉक्टर शाह केबन में वापस आए और यहाँ की सूरत हाल को जमीन पर वापस मुंतकिल करने की कोशिश की। इस वक्त इसने महसूस किया कि मेडिकल केबन में ऑक्टोपस का इफरीत अभी तक जिंदा है और एक बड़ा ऑक्टोपस बन गया है। وبرأ नुकसान में इस वक्त डिजाइनर भी आ गया। इसे मेडिकल केबन खोलने का ख्याल आया और खतरे से बचने के लिए ऑक्टोपस मूनसटर का इस्तेमाल किया। करीब करीब मौत के तजर्बे के बाद डॉक्टर शाह मजीद पीछे ना रह सके और इसने बेबसी से आंसू बहाए। इसी लम्हे हेड सीट से डेविड की आवाज आई। इसने डॉक्टर शाह से इसकी मदद करने को कहा, लेकिन डॉक्टर शाह इसकी मदद नहीं करना चाहते थे। डेविड ने बताया कि यहाँ ऐसी बहुत सी इमारतें हैं और इसके अंदर खलाई जहाज जरूर हैं और वो जानता था कि उन खलाई जहाज़ों को कैसे चिल्लाना है। डॉक्टर शाह ने उम्मीद को फिर से जगाया और इसने डेविड से डिजाइनर के घर के सैयारे को तलाश करने के लिए डिजाइनर का नक्शा और खलाई जहाज इस्तेमाल करने को कहा। सरे फहरिस्त 10 साइंसदानों में से एक के तौर पर बराकरम मजीद जोश और खरूश के लिए असल फिल्म देखे और इसके साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है।